हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ थंब सकिंग। सो थंब सकिंग में क्या होता है कि बच्चा अपने थंब को सक करता है, जिससे क्या है कि उसे कंफर्टेबल एंड रिलैक्समेंट मिलती है। ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है चिल्ड्रंस में। सो कॉजेज़ क्या है थंब सकिंग के? सो ओवर प्रोटेक्शन बाय पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जब बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, जिसके क्या कारण क्या है कि वो थंब सकिंग करनी स्टार्ट कर देता है। अगर बच्चा लोनलीनेस फील कर रहा है, बोर हो रहा है, तो उसके कारण भी थंब सकिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक्सेसिव कंपटीशन या एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए बच्चा थंब सकिंग स्टार्ट करते हैं। निगलेक्ट बाय द पेरेंट्स और टायर्डनेस। अगर पेरेंट्स उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे, तो उसको एंजाइटी होती है और एंजाइटी में वो थंब सकिंग स्टार्ट कर देता है। कॉमन प्रॉब्लम्स ड्यू टू थंब सकिंग। थंब सकिंग की वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी? थंब सकिंग के कारण जो टीथ है वो मिस अलाइंड हो जाएंगे, प्रॉपरली टीथ डेवलपमेंट नहीं होगी और मिस अलाइंड टीथ आएंगे। थंब सकिंग के कारण स्पीच डेवलपमेंट में भी डिफ़िकल्टीज आएंगी। और थंब सकिंग के कारण स्किन इरिटेट हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है थंब पर, क्योंकि कांस्टेंट थंब पर प्रेशर बना रहता है, मॉइस्चर में रहता है थंब। सो थंब सकिंग के कारण पब्लिक में एम्बेरसमेंट फील होती है, क्योंकि बच्चा थंब सकिंग कर रहा है तो पेरेंट्स को थोड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है। और थंब सकिंग के कारण इलनेस के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि थंब पर जर्म्स होते हैं और वही थंब बच्चा सक करता है, जिसकी वजह से क्या है कि उसको इलनेस के चांसेस ज़्यादा हैं। सो कैसे हम थंब सकिंग को मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले हमने चिल्ड्रन की अटेंशन को थंब सकिंग से डाइवर्ट करना है, उसे किसी प्ले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है और हैंड और फिंगर्स को हमने बिजी रखना है, जिससे क्या है कि उसका ध्यान थंब सकिंग की तरफ ना जाए। जैसे हम बच्चे से कोई ड्राइंग करा सकते हैं, कोई पेंटिंग करा सकते हैं, कोई पियानो बजा सकते हैं, जिससे क्या है कि उसके हैंड बिजी रहेंगे और उसका ध्यान थंब सकिंग से डिस्ट्रैक्ट रहेगा। रिवॉर्ड, हमने बच्चे को प्रेज़ करना है, रिवॉर्ड देना है। अगर वो थंब सकिंग नहीं कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट करना है चिल्ड्रन को जब वो बोर फील कर रहा है, क्योंकि जब वो बोर होता है तो वो क्या करता है, थंब सकिंग करता है। तो हमने चिल्ड्रन को बिजी रखना है। हमने चिल्ड्रन को इमोशनल सपोर्ट देनी है, कभी भी चिल्ड्रन को पनिशमेंट नहीं देनी, जिससे अवॉइड पनिशिंग चिल्ड्रन, इट कैन लीड्स टू एनजाइटी। कभी भी बच्चे को पनिश नहीं करना, उससे क्या होगा कि बच्चे को एनजाइटी होगी अगर हम उसे पनिश करेंगे, और एनजाइटी की वजह से वो थंब सकिंग स्टार्ट कर देगा। यूज़ ऑफ ग्लव्स ऑन चाइल्ड्स हैंड और रैप दी थंब विद क्लोथ्स और बैंडेज। अगर हमें लग रहा है कि बच्चा थंब सकिंग स्टॉप नहीं कर रहा, तो हमने क्या करना है कि उसके थंब को किसी क्लोथ से या बैंडेज से रैप कर देना है। अ नॉन टॉक्सिक बिटर टेस्टिंग सब्सटेंस कैन बी अप्लाइड ऑन चिल्ड्रंस थंब सो दैट ही मे नॉट सक इट। सो हमने कोई भी नॉन टॉक्सिक बिटर सब्सटेंस बच्चे के थंब पर लगा देना है, जिससे क्या होगा कि उसे बिटर टेस्ट आएगा, वो थंब सक नहीं करेगा। होप सो आपको टॉपिक अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं।